नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रिप्टो गुरु जीके के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मेरे पास कल से काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे ये डोडो प्रोडक्ट को लेकर के। जैसे आप सबको पता है कि कल रात को ऑफिशियली इसका लॉन्च हुआ है डोडो का। इसकी जो साइट है वो है d0d0.app, ठीक है। तो ये dodo.app के नाम से ये यहाँ पर ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या? ये प्रोडक्ट इन सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो ये जितनी भी क्रिप्टो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रिप्टो में आप जनरली आप देखते होंगे अलग अलग कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके कुछ RWAs हैं, कुछ टोकन्स हैं, कुछ मीम कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर एक इन सब का एक कॉम्बिनेशंस बने हैं, ठीक है। इन अगर मैं आपको और आसान शब्दों में बात करूं तो जैसे शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ मिड सेक्टर में आती हैं, कुछ आपके छोटी कंपनियां आती हैं, ठीक है। इसको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इन सब का अलग अलग फंड बना दिया गया। यानी इंडेक्स का मतलब यह है कि एक समूह, कुछ कंपनीज़ का समूह उन्होंने बना करके आपको रख दिया है, ठीक है। उस फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो जितनी उसके अंदर जितने कॉइन्स हैं वो जितना परफॉर्म करेंगे उसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सेम जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, शेयर मार्केट के अंदर इंडेक्स फंड कहा जाता है। यानी जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनमें जिनकी कंपनीज़ की जितनी वेटेज है उसी हिसाब से आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये इंडेक्स फंड में डाल दिया है, तो इंडेक्स फंड के अंदर मान लेते हैं कि जो वेटेज है, लेट अस अज्यूम कि भाई इन्फोसिस का वेटेज है मान लो 5%, टाटा कंपनी का है मान लेते हैं 3%, रिलायंस का है 2%। ऐसे ही वो टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि आपने 100 रुपये डाला तो 3 रुपये इन्फोसिस में चला जाएगा, 2 रुपये टाटा में जाएगा, 5 रुपये इन्फोसिस में जाएगा, 3 रुपये टाटा में जाएगा, 2 रुपये रिलायंस में जाएगा और बाकी पैसा किसी में 10 पैसे, किसी में 20 पैसे, किसी में 50 पैसे। इस तरीके से वो उनकी वेटेज के हिसाब से वो पैसा 100 रुपया उन कंपनीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कंपनीज जैसे जैसे परफॉर्म करती हैं वैसे ही आपका वो 100 रुपया भी ग्रो करते जाता है। तो सेम यहाँ पर भी इंडेक्स फंड जो डोडो ने चालू किया है वो क्रिप्टो में किया है, ठीक है। क्रिप्टो में चालू किया है तो उसका भी वही उसी हिसाब से ही आपका फंड बनेगा और जो आप पैसा डालेंगे उसमें जितना वेटेज है उसी हिसाब से ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आपने देखे होंगे जो आपके पोर्टफोलियो होता है, अलग अलग वहाँ पर भी होते हैं। ब्लू चिप का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, कोई और सेक्टर का होता है। तो यहाँ पर जो डोडो के अंदर भी जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर भी अलग अलग इन्होंने बना दिए हैं। मतलब कुछ मीम कॉइन्स के बन गए हैं, कुछ आपके क्या कहते हैं ब्लू चिप का बना है। तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट के ऊपर। फ़िलहाल अभी कनेक्ट करने का, वाइट लिस्ट करने का भी ऑप्शन नहीं है, बट येस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और कितना कितना यहाँ पर फंड है, कितना परफॉर्मेंस हो रहा है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और क्या क्या रिस्क हैं, वो सब चीज़ों को आप एनालाइज करें, अच्छे से स्टडी करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस फंड का कितना अलोकेशन है, कितना वहाँ पर परफॉर्मेंस है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इसको आप अपने वॉलेट के अंदर, इथेरियम बेस्ड ये प्रोडक्ट है तो इथेरियम के ऊपर ही यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको डिपॉजिट भी अगर करेंगे तो आपको इथेरियम के USDT को ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे आप डिपॉजिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो उन प्रोडक्ट्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको प्रोडक्ट की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अभी कितना फ़ंड है वो भी आपको दिख रहा है, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली बढ़ता भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप 10 टॉप 5 मीम कॉइन्स, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं डेफी के ब्लू चिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेयर 2, AI, RWA, रियल वैल्यू एसेट्स,
के लिए आप ये देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा AMM का है, टॉप 10 ERC20 के हैं, फन मीम्स हैं, इस तरह के अलग अलग यहाँ पर फंड्स हैं। जिसको भी आपको बाय करना है आप सीधा यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे, अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे और वॉलेट कनेक्ट करके उसमें जो मिनिमम फ़ंड रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर एक क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर इंडेक्स है उसके अलग अलग क्या कहते हैं मिनिमम क्वांटिटी रखा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर बात करें इंडियन मार्केट में, तो आप कोई भी फंड में एंटर करते हैं तो वहाँ पर भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर भी एक मिनिमम उन्होंने रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, जो कि आई थिंक 1%, जैसे कल बता रहे थे जावेद जी मीटिंग के अंदर, तो रफली 1% है। तो आप उतने ही अमाउंट तक का आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब ये है कि अभी जैसे मान लेते हैं कि आपने एक ये टॉप 5 वाला मीम खरीद लिया, मान लो $500 का आपने ख़रीद लिया, उसके बाद आप सर्टन टाइम के बाद आप मान लेते हैं 525 हो गया, 550 हो गया, तो आपने उसको बेच दिया। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम 100 दिया हुआ है, तो कहीं पे 100 है, कहीं 500 है, तो आप अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। तो बाय सेल का ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे आपने बाय किया, लेट अस अज्यूम कि वो रेट बढ़ गया, आप बेचना चाहते हैं, या फिर मान लेते हैं कि उसमें किसी कारण से माइनस हो गया है तो आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेल का भी ऑप्शन है। तो जैसे ही आप बाय करेंगे तो अलोकेशन हो जाएगा उन कॉइन्स के अंदर, और आपके पास वो उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके पास आपके पोर्टफोलियो में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप सेल करते हैं तो अगेन वो रिवर्स प्रोसेस करके आपके पास वापस USDT आ जाएगी। तो बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत यूनिक है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा एक प्रोडक्ट इन्होंने डेवलप किया है, और मार्केट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बुलिश है अभी आजकल फ़िलहाल। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो इसका प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक बहुत बड़ा स्कोप नज़र आता है। तो आने वाले टाइम में आप आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप इसको मॉनिटर करते रहें, परफॉर्मेंस को देखते रहें। और एक और बात बता दूं कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपको लिवरेज मिलता था, मार्जिन मिलता था, या फिर आपको लोन मिलता था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिंपल प्रोडक्ट है, आप अपना पैसा इंडेक्स में डाल रहे हैं। यानी नॉर्मली अगर आप खुद आप ख़रीदेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपको बिटकॉइन ख़रीदना है, इथेरियम ख़रीदना है, सोलाना ख़रीदना है, या फिर और कोई प्रोडक्ट BNB ख़रीदना है, तो आपको इंडिविजुअली ख़रीद के रखना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो ख़रीद लेगा। मतलब आपने जैसे एक पैसा डाल दिया वहाँ पर, USDT डाल दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उतना परसेंटेज, मतलब मान लेते हैं बिटकॉइन का अगर 10% शेयर है तो 10% वो खरीद लेगा, इथेरियम का 5% है तो आपके फंड में से उतना परसेंटेज वो खरीद लेगा, फिर सोलाना खरीद लेगा, BNB खरीद लेगा। इस तरीके के अलग अलग जो मार्केट के हिसाब से जितनी उसकी वेटेज है वो खरीद के आपके पास रख लेगा। और एक और अच्छी बात यह है कि जब मान लेते हैं कि भाई कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेट अस अज्यूम कि भाई सोलाना का मार्केट शेयर बढ़ गया और BNB का घट गया, तो उसी हिसाब से वो उसको मतलब BNB को बेच करके सोलाना को बाय भी कर लेगा। या कल को मान लेते हैं कि भाई बिटकॉइन का क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू कम हुआ और इथेरियम का रेट बढ़ गया, आई मीन मार्केट कैप बढ़ गया, तो इथेरियम को वो बाय करेगा, बिटकॉइन की परसेंटेज को कम कर देगा। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली सारा वो काम करेगा कि ताकि आपका पोर्टफोलियो जो पैसा है वो एज इट इज़ वहाँ पर अलोकेशन टॉप कंपनीज में रहे, ठीक है। कल को मान लेते हैं कोई ऐसा कॉइन है जो डाउन हो गया, मतलब टॉप 10 में से हट गया, तो उसको बेच करके जो दूसरा टॉप 10 में आया है उसको वो बाय कर लेगा। तो ये सारा काम ये डोडो हमारे बिहाफ पे ऑटोमेटिकली वो करता रहेगा। सो ये इस प्रोडक्ट का एक यूनिकनेस है। तो और इसको एक्सप्लोर करते हैं आने वाले टाइम के अंदर। मीनवाइल इसको आप लोग आने वाले जो जूम सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, उनको आप अटेंड करते रहें। और इसकी जो वाइट लिस्टिंग प्रोसेस है, यानी जो आपको बाय करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक ब्रोकरेज पे करना है जो कि रफली 1% के आसपास रहेगा। तो वो कैसे बाय करना है वो
क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो ये अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो भी आपको वॉश कम्युनिटी के थ्रू ही, वॉश के डैशबोर्ड के थ्रू ही आपको बाय करना है, ठीक है। उसके अंदर अगेन BTCC USDT भी इस्तेमाल होगा, जिससे कि उसकी डिमांड मार्केट में क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। जिन जिन के पास भी USDT BTC20 है वो इनके प्रोडक्ट की लाइसेंस बाय करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। सो अपने क्या कहते हैं नज़र रखें आने वाले जूम मीटिंग के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर, ताकि आपको और जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। और कोई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूँगा। थैंक यू।